नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वास्तु में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना अगर हम अपना घर निर्माण या कोई व्यावसायिक स्थल कर लेते हैं तो बाद में कई बार दिक्कतें जो है देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जब हम अगर हम रॉ प्लॉट खरीद रहे हैं यानी खाली ज़मीन खरीद के बना रहे हैं, चाहे अपना घर बना रहे हैं, चाहे फैक्ट्री बना रहे हैं, चाहे ऑफिस बना रहे हैं या फार्म हाउस कुछ भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले भूमि का परीक्षण यानी जो ज़मीन धरती माता जैसे कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ में हमने बीज बोते हैं वो बीज बोने की जो ताकत है धरती में कितनी है, यानी उसका भार सहने की, और उस धरती में क्या चीज़ है और कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, पानी सोखने की क्षमता। क्योंकि जब हम किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जब हम नींव खोदते हैं या नींव पे जब निर्माण करते हैं तो वो बहुत मजबूत बननी चाहिए। तो भूमि परीक्षण के जो है बहुत सारे तरीके जो दिए गए हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, मैं आज उसमें से कुछ बताने वाली हूँ। चाहे आप रहने का घर हो या आप कोई व्यवसायिक यानी कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, वास्तुशास्त्र का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ब्रह्मांड से ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वहाँ रहने वालों के लिए उसका फल देता है। जैसे ही हम एक बिल्डिंग के लिए वास्तु का पालन करते हैं यानी ज़मीन के लिए कर रहे हैं, तो ये वहाँ रहने वाले, वहाँ के आसपास के उसके अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो एम्प्लॉइज़, और अगर घर है तो घर में रहने वाले सदस्यों को अधिकतम लाभ देता है। कमर्शियल बिल्डिंग है तो ग्राहकों को यानी कस्टमर को आकर्षित करने में लाभ देता है। प्रत्येक कोई भी आप भूमि का टुकड़ा यानी कोई भी प्लॉट है उसमें एक निश्चित प्रकार की एनर्जी यानी और चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे आप चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक जो प्लॉट का एक साइज़ का बीच में जब सेंटर निकाला जाता है उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार जब उसका बीच का हिस्सा निकाला जाता है जिसको बहुत सेंसिटिव पॉइंट, वही सेंसिटिव पॉइंट जैसे कि हम इंसान की बॉडी की बात करते हैं तो उसकी नाभि जो है सेंसिटिव पॉइंट होता है, ऐसे ही प्लॉट का एक सेंसिटिव पॉइंट निकाला जाता है। वहाँ पर जो है प्राकृतिक प्रवाह होता है कि नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक जो है चुंबकीय तरंगों के रूप में भी वो प्रवाह होता है। वो सब देखना है कि वो अगर एक चार दीवारी से घिरा है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव आपको जो है वाइब्रेशंस दे, यानी उसमें कहीं रुकावट ना आए। एक फ्लो आप एक जनरल एक सोच लीजिए कि एक फ्लो चल रहा है और बिल्कुल वो बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा है, वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई बाधा नहीं है, तो वो रोटेशन जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से होगी। जैसे ही फ्लो में कहीं ना कहीं अटकाव आ गया वैसे ही जो रोटेशन खराब होके नेगेटिव चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो प्रॉपर्टी है या प्लॉट है उसमें सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एनर्जी को फ्लो, जैसे वाटर का फ्लो है वैसे ही एनर्जी का फ्लो जो है बिल्कुल समान रूप से चलता है। क्योंकि जो कोने से चलता है चीज़ें वो हमेशा जो है सही तरीके से चलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है प्लॉट की जो भूमि है उसका यानी जो हिस्सा है ज़मीन है उसको हम कैसे पृथ्वी को कैसे देखेंगे। तो इसका एक विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में भूमि परीक्षा का एक अनूठा और तरीका दिया गया है। आपको क्या करना है, गड्ढे साफ करने हैं और चार दिशाओं में गड्ढे बना करके उनको सफाई कर लें और मिट्टी के बने हुए जो है चार दीपक प्रज्वलित कर लें, यानी चार दीप वहाँ पे जला लें और देखें कि किस दिशा का दीप ज़्यादा रोशनी दे रहा है। अगर उत्तर का दीप जो है अधिक रोशनी दे रहा है तो वह भूमि जो है ब्राह्मण है, और अगर वहाँ पर यदि उत्तर का दीप ज़्यादा रोशनी दे रहा है तो वह भूमि जो है ब्राह्मण भूमि है, और यदि पूर्व का दीप अगर ज़्यादा शक्तिशाली प्रकाश दे रहा है तो यानी कि वह भूमि क्षत्रिय भूमि है। पश्चिम का अधिक दे रहा है तो वैश्य भूमि को दर्शाता है, और दक्षिण का जो अगर ज़्यादा दे रहा है प्रकाश तो यानी वह भूमि जो है शूद्र भूमि है। उपजाऊ भूमि को ही शुभ भूमि कहा जाता है। भूमि परीक्षण के लिए क्या कर सकते हैं हम, भूमि में तुलसी के बीज डालें। यदि ये पौधे अच्छी तरह से उग जाते हैं तो भूमि उपजाऊ है। भूमि के हर हिस्से में आप जो है परीक्षण करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है भूमि में ये भी देख सकते हैं, आप जो सेंटर में बीचों बीच जो है गड्ढा कर लें, कम से कम 2 फुट गहरा और 2 फुट चौड़ा गड्ढा, उसको पूरा जो है आप पानी से भर दें। नेक्स्ट डे आके देखें कि उसमें कितना पानी बचा है। अगर वो पूरा पानी सोख लेती है तो यानी कि वो भूमि बहुत अच्छी है।
अगर वहाँ पे थोड़ा सा पानी रहता है तो यानी कि उसमें अभी पानी के सीलन का चांसेस है, भूमि थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसमें आप थोड़ा सा और मजबूती से आप जो है उसकी नींव को बनाएं। परंतु पानी एज इट इज़ रहता है तो ऐसी भूमि को ना लेना ही श्रेष्ठकर है, या प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के उसको बहुत ज़्यादा गहराई में उसकी नींव खोदने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर जो है आप जो है निर्माण कराएं। क्योंकि ज़मीन खरीदना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है और बहुत कीमतें जो है उसकी आसमान को छू रही हैं। तो किसी प्रॉपर्टी में अगर ये दोष आ रहा है तो उसको छोड़ना तो कोई समझदारी नहीं है। ट्रीटमेंट है वास्तुशास्त्र के अनुसार, बहुत सारे ट्रीटमेंट करके जो है हम उस भूमि को भी जो है बनाने योग्य बना सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप कर लेते हैं, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने जो है ये गड्ढे वाला करने के अलावा आप जब भी निर्माण करते हैं तो आपने क्या करना है, वहाँ पर निर्माण से पहले 7 दिन तक ऐसी गाय जिसने अभी जो है बच्चे को जन्म दिया है, यानी गाय के साथ बछड़ा या बछड़ी जो उसका बच्चा है, उसको 7 दिन तक उस जगह पे रखें। क्योंकि गाय के जो हर अंग में, हर चीज़ में, खुर में, हर जगह जो है पवित्रता होती है और शुद्धता होती है। गाय जो है नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देती है और पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही भूमि भी जो है शुद्ध हो जाती है। गाय का वहाँ पे गाय का गौमूत्र या फिर गोबर या दूध जो निकलता है उससे जो है वह जमीन, पृथ्वी जो है आपकी जो जगह है वो पवित्र हो जाती है। आप भी कुछ जानना चाहते हैं, अपना घर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले भूमि का परीक्षण कराना ज़रूरी है। उसके अलावा निर्माण मुहूर्त और बहुत सारी चीज़ें जो है, नक्शा जो है, ये बात लास्ट का पार्ट है। उससे पहले जो है ये सब चीज़ें अगर आप करा लेते हैं तो सुखी और संपन्न और समृद्ध जीवन की आप जो है कामना कर सकते हैं। आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं और परामर्श के लिए दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।